प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा अगला पद है, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पद पाणी, पद का अर्थ होता है पैर और पाणी का अर्थ होता है हाथ। तो पद पाणी का अर्थ हुआ हाथ पैर पटकना, यह एक मुहावरा है। नद, नद का मतलब छोटी नदी से होता है। और मद, मद का मतलब अहंकार भी होता है और नशा भी होता है। कैकेयी राम के सम्मुख अपना पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है कि हे राम, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। हा दंड, कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया, हंत वह घृणा, अहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी कहती है कि अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए जितना भी दंड दिया जाए वह कम ही होगा। मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि हे राम, मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई कैकेयी कहती है कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी का अर्थ गंगा होता है। वैतरणी एक काल्पनिक नदी है जो ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे स्वर्ग जाने के पहले वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, जो एक रक्त से सनी हुई नदी है और जिसमें भयानक जीव जंतु होते हैं। तो इसीलिए कैकेयी कह रही है कि आज जाह्नवी अर्थात गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरे लिए वैतरणी के समान प्रतीत हो रही हैं। सहशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सुविचारी यानी जो विद्वान लोग हैं उनके संदर्भ में आया है। कैकेयी कहती है कि विचारवान व्यक्ति यानी सभा में जो भी विद्वान और विचारवान व्यक्ति हैं, मेरी इस बात को भली भांति सुन लें कि मैं चिरकाल तक अर्थात हमेशा के लिए नरक की पीड़ा तो सहन कर सकती हूँ, किंतु यदि मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग दिया जाता है तो वह स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कहीं अधिक कठोर और कष्टकारी होगी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। कुलिश कठोर, कुलिश कहते हैं वज्र को, तो कुलिश कठोर कलेजे का अर्थ हुआ वज्र के समान कठोर कलेजा। अब मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए तुम अपने घर को चलो, अब और अधिक न रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूंगी भी तो कोई उस पर भला विश्वास क्यों करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कहती है कि हे राम, यह भरत मुझे अत्यधिक प्रिय है और भरत को तुम बहुत प्रिय हो। इस प्रकार तुम तो मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अर्थात हे राम, मैं इस भरत के गुणों के विषय में भले ही कुछ ना जानूं, किंतु तुम तो इसके गुणों से भली भांति परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। पंकिला अर्थात कीचड़ और पद्यकोश, पद्यकोश का मतलब कमल से है। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम सभी भाइयों का
जो परस्पर प्रेम है वह जिस प्रकार लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। अर्थात अगर विधि ने यह कांड न रचा होता तो शायद लोगों को तुम भाइयों के इस तरह के अलौकिक और परस्पर प्रेम का पता ही न चलता। और इस बात का मुझे संतोष है कि इस अवसर ने तुम्हारे प्रेम को सबके समक्ष प्रकट कर दिया है। कैकेयी आगे कहती है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। अर्थात कैकेयी को इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान भले ही हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी ही विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। यहाँ पर कवि ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर के कैकेयी के चरित्र पर लगे धब्बों को साफ करने का सार्थक प्रयास किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य रस है और गुण गुण में प्रसाद गुण है। आगे का पद है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आगत ज्ञानी जन यानी आने वाले विद्वान, उच्च भाल ले लेकर, यहाँ भाल का अर्थ मस्तिष्क से है, यानी उच्च स्तर का दिमाग लेकर के कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करती हुई राम से कह रही है कि हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैं एक माँ हूं और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है। हे बेटा, मेरे भीतर माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहें। वही हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, मैं दोषी हूं अथवा नहीं, किंतु मेरा हृदय तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात मेरी स्नेह की छांव से दूर ना हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या को लौट चलो। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने में कवि ने सफलता प्राप्त की है। यहाँ कैकेयी के चरित्र को उज्जवल बनाकर माता के हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का उनका जो प्रयास है बड़ा ही अस्तुल्य है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य रस है और छंद छंद में सवैया छंद है। तो इसी के साथ हमारा यह पद पूर्ण होता है और इसके साथ ही साथ कैकेयी का अनुताप के समस्त पद भी पूर्ण हो रहे हैं। आशा है कैकेयी के अनुताप के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।